हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छी चल रही होगी आप सभी बच्चों की पढ़ाई। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यार मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा हूं। हर एक टॉपिक पर, हर एक कॉन्सेप्ट पर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, जिससे कि छोटी छोटी वीडियोस बने आपके लिए और आप लोगों को ये ना हो कि पूरा लेक्चर देखना पड़े, है ना। तो ये भी एक सीरीज हमने चलाई हुई। आई होप आप इसको पसंद कर पा रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम विनोद कुमार बहल है और मैं आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है? इंडक्शन। क्या? इंडक्शन। इसको आप जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर 6 EMI। यहां पर दो चीजें आती है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉन्सेप्ट आते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? पता नहीं कैसे लैग हो गया था। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब हम पढ़ रहे तो क्या था? फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अक्रॉस अ कॉइल और सर्किट व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट, या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सेल्फ का मतलब खुद से। So the production of induced EMF and hence an induced current in a coil when changing current passes through it. When changing current passes through it, beta. When changing current passes through it. I hope this is clear. So when changing current passes through it. Right बच्चों? सेल्फ इंडक्शन। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या मतलब है इसका? देखो, ये मेरे पास एक कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल। दो चीजें हो सकती है बेटा, या मैं इसको बंद करूंगा या मैं इसको खोलूंगा, राइट। अब जब मैं इसको बंद करता हूं, की को बंद करता हूं, तो इसके अंदर एक हैवी करंट पास होता है भैया। तो ये रहा आपका गिवन करंट, अप्लाइड करंट। इसके अक्रॉस करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इसके अक्रॉस फ्लक्स बढ़े। तो इसलिए इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा, या इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। जब आप की को खोल रहे हैं, करंट तो इसी डायरेक्शन में था, बट रिड्यूस हो रहा है, बच्चे। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स डिक्रीज हो, ये वो भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये अप्लाइड करंट है, तो यही वाला आपका इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में आपका करंट डिक्रीज हो रहा। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। मतलब खुद देखो, खुद कॉइल के अक्रॉस आपने करंट पास किया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हुआ करंट के चेंजिंग की वजह से, और फिर
वहां पर अपना सेल्फ इंडक्शन मतलब करंट का इंडक्शन हो गया, ईएमएफ और करंट का। फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा था? करंट पे, क्योंकि करंट चेंज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था और एरिया के हिसाब से फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो फ्लक्स बराबर एल आई, एल क्या है यहां पर? एल इज दी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कितना ज्यादा कितना कम यही से पता चलेगा। एल इज दी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बेटा, एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, गॉट इट। तो एफ बराबर एल आई हो गया, और अगर ईएमएफ चाहिए होता है तो वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और आई कैन से माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह एल आई, सो माइनस एल डी आई बाई डी टी, सो माइनस एल डी आई बाई डी टी, एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, गॉट इट गाइस। ईएमएफ कितना हो गया भैया? माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल का यूनिट क्या होगा? या तो आप इसको हेनरी लिखते हो, और एल्स यू कैन से दैट एल इज ई बाय डी आई बाई डी टी, मानी वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, इसका यूनिट ये भी हो सकता है। तो चाहे तो आप हेनरी ले लो, चाहे तो आप वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर ले लो, मर्जी है आपकी। गॉट इट गाइस, ये कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग current carrying solenoid of a long current carrying solenoid। देखिए भैया, करंट आप पास करोगे इसके अक्रॉस तो इसके अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट? यानी whenever we pass current across this coil देयर इज कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। और ये जो कहानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये जो बोल रहा हूं, ये सारी कहानी बोर्ड एग्जाम्स में लिखनी पड़ती है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। कहीं इतना सब कुछ लिख के आ जाओ और वहां कुछ ना लिखो, मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, मार्क्स एग्जामिनर काटेगा ही काटेगा। करंट पास कराया, उसके अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फ्लक्स क्या होता है? बी ए मानी म्यू नॉट एन आई इंटू ए, दिस इज फ्लक्स। लेट सोलेनॉइड इज हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पर n क्या है? यहां पर इसकी लेंथ मान लेते हैं l है, तो स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n क्या होगा बच्चे? nl। सो फॉर n number of turns flux be like n into mu naught NIA, or I can say flux is n की जगह NL, so mu naught NIA into NL, या तो ये बना आपका mu naught N square IAL, ये रहा आपका फ्लक्स। गॉट इट? चाहे तो ये फ्लक्स बना सकते हो आप इसको, चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कैपिटल N के टर्म्स में। स्मॉल n क्या होगा? N बाई एल, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो आप इसको फर्दर और लिख सकते हो म्यू नॉट n, स्मॉल n की जगह n बाई एल आई ए, जिसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए बाई एल। चाहे तो ये, चाहे तो ये तो रहा फ्लक्स, दिस इज तो फ्लक्स, ये तो रहा भैया फ्लक्स। लेकिन फाई बराबर तो एल आई होता है। अगर ऐसी बात है तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल इज इक्वल्स टू एल आई। भैया आई से आई काटो तो एल मिला अपने को, चाहे तो ये, चाहे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, आपकी मर्जी है।
self induction, expression for self induction of a long current carrying solenoid. Expression for self induction of a long current carrying solenoid. I hope this is very very clear to you. राइट बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने. जब सेल्फ इंडक्शन हो जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा. आपका सेल्फ इंडक्शन हो गया. अच्छा, इसका एक और चीज है, फिनोमेना एसोसिएटेड विद सेल्फ इंडक्शन. इसमें आप स्पार्किंग लिख सकते हो. सर्किट जब एकदम से ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा लार्ज ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इन द सेम डायरेक्शन, स्पार्क हो जाता है. दैट इज ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन ओनली. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्शन. Now next topic, mutual induction बेटा. Now mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करेंगे वैसे? अगर देखा जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करेंगे? जिस तरीके से प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट तो सेल्फ था, उसी तरीके से यहां पर दो कॉइल्स होते हैं नेबरिंग. ऐसे ही कर लो यार, ऐसे कर लेना. रियोस्टैट की सेल, इसको अगर आप बंद करते, चाहे आप लोड रेजिस्टेंस लगा लो, यहां पर क्या होगा बेटा? गैल्वेनोमीटर लगा दूं इधर, पता चल जाएगा ना. जैसे ही इस कॉइल के अक्रॉस करंट पास होगा तो इस वाले के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जैसे ही दूसरे वाले के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे ही आपका फ्लक्स होगा. फ्लक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स का वेरिएशन है तो इसका मतलब इंडक्शन है. एक कॉइल में दूसरे कॉइल की वजह से हो रहा है तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, तो बैटरी की रियोस्टैट, प्राइमरी कॉइल, नेबरिंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर लगा दो भाई. ठीक है ना? आपने क्या बोला? फिनोमेना ऑफ production of induced EMF and hence an induced current in a coil due to change in current in a neighboring coil. Due to change in current in a neighboring coil, बच्चे. Due to change in current in a neighboring coil. I hope this is clear. Due to change in current in a neighboring coil. Right, बच्चा पार्टी? Due to change in current in a neighboring coil. ये भी ठीक है. तो यहां पर भी क्या हो गया?
फ्लक्स तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, करंट का चेंज होगा तभी तो फ्लक्स का चेंज होगा। तो फ्लक्स बराबर एम आई, जहां पर एल आई था वहां पर एम आई हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू एम आई। अगर फ्लक्स एम आई है तो एम इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, बिल्कुल सर। सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह एम आई हो जाएगा, माइनस एम डी आई बाई डी टी लिख दूं, फ्लक्स सॉरी ई को आप माइनस एम डी आई बाई डी टी लिख दो, तो एम को भी तो लिख सकते हो माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। अगर यूनिट इसके भी देखने हो ना तो यूनिट ऑफ एम इज चाहे तो हेनरी या फिर ई बाई डी आई बाई डी टी, ई मानी वोल्ट अपॉन एम्पेयर सेकेंड, ये ऊपर गया वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, चाहे तो ये चाहे तो ये। दीज आर द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट बच्चा पार्टी? दीज आर द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज नोट डाउन करिए इसको। सो एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस of two long solenoids of two long solenoid, expression for mutual inductance of two long solenoids, expression for mutual inductance of two long solenoids बच्चों। दो सोलेनॉइड है, एक का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2, लेंथ दोनों की कॉमन ले रहा हूं L, ठीक है ना भाई? ये S1 करंट मान लो ऐसे चला गया I1, ये S2 मान लो ऐसा हो गया। तो सबसे पहले लेट I2 current passes through solenoid S2. Let I2 current passes through solenoid S2 बेटा। तो इस केस में उस करंट की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट N2 I2. N1 is the number of turns of solenoid S1, N2 is the number of turns of solenoid S2 beta. Now due to this magnetic field, due to this varying magnetic field, क्योंकि current variation में है, due to this varying magnetic field, flux जो होगा that is B2 into A, sorry, flux will be across, so flux across solenoid S1, phi 1 क्या होगा B2 into A बेटा। A क्या है? कॉमन एरिया। A क्या है? कॉमन एरिया। और कॉमन क्या है? तो इसलिए इसको आप लिख ले हो पाई R1 स्क्वायर, ठीक है ना? याद रखना इस टर्म को, पाई R1 स्क्वायर। So phi 1 is B2 into A, phi 1 is B2 into A बच्चे, तो phi 1 हो गया अपना B2A, ये भी सही है सर। मानी म्यू नॉट N2 I2A। बट आपको तो पता है ना कि phi बराबर MI होता है, और ये फ्लक्स किस करंट की वजह से हुआ है? I2 की वजह से हुआ है, तो इसलिए M12 will be phi 1 upon I2,
यानी दिस इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल या म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। पहले कॉइल में दूसरे की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसलिए M12 जो है, इसलिए M12 जो है दैट इज म्यू नॉट N2 I2 A बाय I2, बट फॉर n टर्न्स, फॉर N1 टर्न्स आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा इंटू N1, है या ना। I2 से I2 कट गया, I2 से I2 कट गया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करोगे, M12 इज म्यू नॉट, अच्छा एक बात है, तो यहां पर भी तो सेम लिख सकते हो आप, N1 पर यूनिट लेंथ इज N1, N2 बाई L इज N2, तो कैपिटल N की जगह N1 L लिख सकते हो, तो म्यू नॉट N1 N2 AL, ठीक है ना, N1 N2 AL, दिस इज M12। या फिर बच्चे म्यू नॉट, भैया इसको N1 ही रहने दो, N2 की जगह क्या डालूंगा भैया, N2 बाई L, सो N2 A बाई L। चाहे तो आप ऐसा कर लो, चाहे तो आप ऐसा कर लो, चाहे तो आप ऐसा कर लो, मर्जी है आपकी, आपकी मर्जी है, कैसा भी कर लो, चाहे तो म्यू नॉट N1 N2 AL, चाहे तो म्यू नॉट N12 A बाई L। ये तो क्या था, व्हेन यू आर पासिंग करंट थ्रू सोलेनॉइड S2 एंड दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ इन अक्रॉस सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू 2। उल्टा कर लो, लेट पास करंट थ्रू सोलेनॉइड S1, नाउ I1 is the current passing through सोलेनॉइड S1, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा भैया म्यू नॉट N1 I1, जिस तरीके से म्यू नॉट N2 I2 था। ड्यू टू दिस वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, due to this varying magnetic field, due to this varying magnetic field, flux associated with solenoid S2 यानी phi 2 is B1 into A, यानी म्यू नॉट N1 I1 A। For N2 turns flux is म्यू नॉट N1 I1 A into N2, ठीक है भैया। But M is phi by I because phi is Mi. So here mutual induction across 2 with respect to 1 is phi 2 by किस करंट की वजह से, I1 की वजह से। Got it guys? Now I can say that this is म्यू नॉट N1 I1A into N2 बाय I1, I1 से I1 कटा, तो M21 को आप चाहे तो म्यू नॉट N1 N2, बिकॉज कैपिटल N2 क्या था, N2 into L, AL लिख सकते हो, या फिर आप M21 को म्यू नॉट N1 N2 A बाय L भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको म्यू नॉट N1 N2 A बाय L भी लिख सकते हो, राइट बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है भैया। चाहे तो आप देखोगे तो M1 M2 बराबर देखो M12 क्या है, N1 N2 AL, N1 N2 AL, N1 N2 A by L,
N1 इंटू ए बाई एल। इसका मतलब सर, इसको पहले नोट कर लो आप लोग अगर अभी तक नोट नहीं किया तो। इसका मतलब सर M12 बराबर M21। एक और चीज, अगर आपने इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, इफ इन दैट केस आपका M पता है क्या हो जाएगा, चाहे आप M21 ले लो चाहे आप M12 ले लो, तब ये म्यू आर इंटू म्यू नॉट N1 इंटू ए बाई एल हो जाएगा। बात समझना, बिकॉज म्यू नॉट की जगह आप सीधा सीधा उस मीडियम का लिख सकते हो। जैसे आप म्यू बाई म्यू नॉट करेंगे तो वो रिलेटिव हो जाएगा, तो म्यू इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो इसलिए म्यू आर म्यू नॉट हो गया। राइट बच्चों, मैक्सिमम इंडक्शन के लिए भैया आप इस तरीके से क्लबिंग कर रहे होंगे, और अगर आपको लगता है कि इंडक्शन जीरो होगा तो आप इस तरीके से परपेंडिकुलर, इसमें क्या होगा ना भैया, आपका जीरो हो जाएगा, कपलिंग आपकी जीरो हो जाएगी, फ्लक्स का एक दूसरे के साथ एसोसिएशन ही नहीं होगा। तो ये था आपका इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को फिर कहूंगा, अभी तक अगर आप लोग यहां तक देखते हुए आ रहे थे तो एक बार भैया टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स बच्चों ज्वाइन कर लेंगे आप। गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Alan Rohtak। बच्चों, अनअकैडमी में आपको क्या मिलता है? रेज हैंड फीचर, जहां पर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी समय पर। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको यहां पर प्लस पर पढ़ा रहे होंगे। मैं पिछले 2.5 साल से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एज अ टॉप एडुकेटर सर्व कर रहा हूं। प्रॉपर एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेस, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप और गाइडेंस। अगर आप कोड वीके आर्मी यूज कर सकते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल रहा होगा, मिल रहा होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट के साथ कनेक्ट मेंटोर का स्टडी प्लानर और प्लस के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ओवर हियर ऑल्सो यूज कोड वीके आर्मी, यहां पर भी आप वीके आर्मी कोड यूज कर रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो टॉपिक्स है, ये जो वीडियोस है, इन सब का जो है ना, जो भी अगर लाइव क्लासेस आपको देखनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक्स मिलते होते हैं, आप वहां पर ले सकते हैं बच्चों। फिजिक्स ऑन योर टिप्स शेयर कर देना भाई, अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आप ही की अगली क्लास में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस बच्चों, जय हिंद।